Overcome your reluctance, build your confidence, subscribe the channel and press the bell icon so that you can never miss an update. प्रॉब्लम ये थी कि मैंने एक पॉइंट लिखा दिया था आगे, 0 की पावर एनीथिंग इज 0। नहीं, ये गलत है। एनीथिंग नहीं है, 0 टू द पावर एनी पॉजिटिव नंबर, एनी पॉजिटिव। ये एनीथिंग को काट कर एनी पॉजिटिव करना है बस हमें, और कुछ नहीं करना। कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, अब चाहे वो √3 हो चाहे √2 हो, कुछ भी हो। ये बात बिल्कुल ठीक है। सेकंड पॉइंट, किसी भी चीज की पावर जो है ना 0 1 ही होता है। एक एक्सेप्शन है जो थर्ड पॉइंट में मैंने लिख दिया, ये इसी का एक्सेप्शन है सेकंड पॉइंट का। तो 0 की पावर नेगेटिव होगा क्या? यहाँ पे क्या एग्जांपल लिया था मैंने, i1 = 0 लिया था और i2 की वैल्यू -2 लिया था, और मैंने कह दिया था कि 0 की पावर -2 भी 0 होगा, क्योंकि 0 की पावर एनीथिंग इज 0। नहीं, ऐसा नहीं है। 0 की पावर -2 होगा 1/0², और ये फिर वापस से आएगा अनडिफाइंड, क्योंकि 0² होता है 0, है ना, और 1/0 होगा अनडिफाइंड। अब ये अनडिफाइंड को मैंने डब्बे में क्यों डाला? क्योंकि ये जो अनडिफाइंड है ये हमारे ऊपर दिए हुए स्टेटमेंट को i1 टू द पावर i2 = i3 ये फॉल्स करा रहा है, इसीलिए मैंने इसको डब्बे में डाला। 1/5 को भी डब्बे में डाला, और 5 की पावर -100 इसको भी मैं डब्बे में ही डालूंगा, क्योंकि ये भी जो है इंटीजर मुझे नहीं दे रहा है। तो मैं चूंकि क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूं जो कि ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था, तो उस हिसाब से मेरे को यहाँ पे फॉल्स लिखना होगा। अगर 0 की पावर नेगेटिव हम लेंगे तो वो हमेशा अनडिफाइंड आएगा, ये याद रखना है। बस ये 2 पॉइंट्स को करेक्ट करवाना था, इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखिए, जो भी बच्चे नए आएंगे या आए हैं उनको मैं ये बता दूं कि जो भी हमारी वीडियोस हैं उन सब का पीडीएफ भी बनता है लैंडस्केप मोड में। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा अगर आप हमारे कोर्स को एनरोल कराए हुए हैं तो ये पीडीएफ को मैं अपडेट कर दूंगा। जो पुरानी पीडीएफ थी उसकी जगह इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा। अब हम चलते हैं हमारी ऑफिशियली तीसरी क्लास की तरफ। मतलब जो जो कोर्स एनरोल कराए हुए रहेंगे उन्हीं के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं और उन्हीं के लिए पीडीएफ भी है। 0 टू द पावर एनी नेगेटिव नंबर इज अनडिफाइंड। एग्जाम्पल इसका क्या है, 0 की पावर -3 मैंने ले लिया, तो ये 1/0 की पावर 3 1/0, और 1/0 क्या है, ये अनडिफाइंड है, ये डिफाइंड ही नहीं है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती। इसको इन्फिनिटी नहीं लिखा जाता। इन्फिनिटी लिखा जाता है किसको? 0 के करीब अगर कोई नंबर है तब इन्फिनिटी बनता है। ये चीज समझने की जरूरत है। इक्वल टू इन्फिनिटी कभी भी हम नहीं लिख सकते, क्योंकि इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, इट इज ए नोशन। नोशन का मतलब है ये कॉन्सेप्ट है, ये एक एहसास है। 0 के करीब को मैथ्स में लिखने का तरीका देखो क्या है, टेंडिंग टुवर्ड्स 0, एरो लगा के 0 की तरफ। इक्वल टू 0 नहीं लिखा है, टेंडिंग एरो लगा के 0 की तरफ, यानी कि 0 के करीब, तो ये इन्फिनिटी आता है। अब वो 0 के करीब अगर नेगेटिव है यानी लेफ्ट हैंड साइड से है तो -इन्फिनिटी आता है, और +इन्फिनिटी आता है जब राइट हैंड साइड से है। ये समझ में नहीं भी आ रहा तो कोई भी दिक्कत नहीं, बस मैंने बता दिया। जो कल हमने प्रॉब्लम दिया था, आप में से किस किस ने बना लिया? कुछ बना होगा, कुछ नहीं बना होगा, ठीक है। यह तुमको कुछ लग रहा होगा मैंने सही बनाया, वो गलत हो गया होगा। तो हमने 20 क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन का और इजाफा कर लो, ऐड कर लो। S1 टू द पावर Q1 इज इक्वल टू S2 वेयर Q1 नॉट इक्वल टू 0। तो ये हम सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस को देखने के बाद हम अपनी ये क्लास ओवर भी कर देंगे आज, ठीक है ना। ट्रू या फॉल्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, Q1 + Q2 इज इक्वल टू Q3, ये ट्रू है या फॉल्स है? क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि दो रैशनल नंबर्स को जोड़ने पे हमेशा रैशनल नंबर आता है। इसको वो ऐसे भी कह सकता था कि द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज क्लोज्ड, या रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, या क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। अगर ये ट्रू हो जाएगा तो हम कहेंगे कि दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स, या रैशनल्स मैं लिख रहा हूं जगह बचाने के लिए। अगर ये ट्रू हो जाएगा तो, नहीं होगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, ये हम कहेंगे। लेकिन ये ट्रू है। इसका 2 जवाब है। पहला जवाब ये कि सबसे छोटा नंबर था नेचुरल नंबर, जब उसमें हमने देख लिया कि 2 नेचुरल नंबर को जोड़ने के लिए तीसरा नेचुरल नंबर आता ही आता है। एक 5 साल का बच्चा अगर किसी पेंसिल को तोड़ सकता है अपने हाथों से, तो उसका 40 साल का बाप भी तोड़ सकता है। तो चूंकि नेचुरल नंबर से बहुत बड़ा नंबर है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर वो राक्षस है जिसने नेचुरल नंबर को अपने पेट में रखा हुआ है। तो जब नेचुरल नंबर ऐड होने पे नेचुरल नंबर देगा, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, तो रैशनल नंबर तो बिल औला करेगा, बिल्कुल करेगा ही करेगा।
एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये एग्जाम्पल लेते रहो, सॉल्व करते रहो। कोई भी एक रैशनल नंबर उठाते हैं, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, कोई रोक नहीं सकता। क्या जीरो रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। तुम बोलोगे सर दोनों आपने जीरो क्यों लिया? उसने क्वेश्चन में ये तो नहीं कहा है कि जीरो दोनों बराबर नहीं ले सकते, तो हम लेके रहेंगे। जीरो प्लस जीरो इज नथिंग बट जीरो। ये दोनों हमने अपनी मर्जी से चुना था और प्लस किया तो ये रिजल्ट आया। इस रिजल्ट को हमने चेक किया तो क्या ये रैशनल नंबर निकला? तो हम बोलेंगे हाँ हाँ ये रैशनल है। तो जब ये रैशनल है तो हमें लगेगा कि ट्रू हो गया। लेकिन दो तीन एग्जाम्पल और देखने होते हैं, क्या पता कोई ऐसा एग्जाम्पल आ जाए जो इसे फॉल्स कर दे। एक ने -11 ले लिया और 0 ले लिया, तो इसका आंसर -11 आएगा। कोई दिक्कत? कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप ये इंटीजर वाला एग्जाम्पल क्यों ले रहे हो, लो 2/3 ले लिया। अब दूसरा एग्जाम्पल लो -4/3 ले लिया। दोनों का एलसीएम कितना होगा? 3 ही होगा। 2 - 4 ये -2/3 आएगा। ये -2 मैंने न्यूमरेटर में भी लिखा है, कोई कोई बच्चा इसको ऐसे भी लिख सकता है। ये लिखो चाहे -2 न्यूमरेटर को दे दो, ठीक है। ये मत करना कि ये माइनस बीच में लिखा हुआ है तो आधा -2 के पास जाएगा, आधा -3 के पास जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये न्यूमरेटर का माइनस साइन है जो हम बगल में भी लिख सकते हैं। तो ये एक रैशनल नंबर है। तो मुझे कोई भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिलेगा, मैं थक जाऊंगा, लेकिन मुझे कोई भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिलेगा कि जो ऊपर वाले स्टेटमेंट को तबाह करे। तो ये कितना आ जाएगा? 33 + 10 43 47/21। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि इसका HCF 1 है, ये को प्राइम है। 47 and 21 आर को प्राइम टू ईच अदर। देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन 47 and 21 एक्सेप्ट 1। द HCF ऑफ 47 and 21 इज 1। ये तीनों बातें एक ही बात को दर्शा रही हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है। Q1 - Q2 इज इक्वल टू Q3। क्या ये ट्रू है? बताना। ये बिल्कुल ट्रू है। फिर इसके दो जवाब। इस बार मैं एग्जांपल नहीं लूंगा, इस बार मैं वो वाला जवाब दूंगा जो मैंने पिछले क्वेश्चन में दिया था लेकिन लिखा नहीं। जब इंटीजर्स में I1 - I2 इज इक्वल टू I3 ट्रू था तो ये तो बाप है। ये जो मैं लिखा ये रीजन समझ में आया? हाँ या ना? Q1 Q2 यानी Q1 × Q2 इज इक्वल टू Q3। दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, हमेशा रैशनल नंबर आता है, ये ट्रू है। इसका फिर वही जवाब कि जब दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे नेचुरल नंबर ही आता है तो रैशनल नंबर तो उसका बाप है, वो तो फॉलो करेगा ही। एग्जाम्पल इससे कुछ ले लेते हैं हम। 2/3 × 0 कितना आएगा? 0। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2/3 × -3/2 ये कितना आएगा? -1। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2/16 × 42/27 7/9 × 4 7/36 है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये भी रैशनल नंबर आ गया। फोर्थ प्रॉब्लम क्या था? Q1 / Q2 इज इक्वल टू Q3। दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करने पे हमेशा रैशनल नंबर मिलता है। क्या ये बात ट्रू है? एग्जाम्पल से हम देख लेंगे ये ट्रू है या फॉल्स है। Q2 अगर मैं 0 ले लूंगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। पहले हम इसको गलत तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी कि स्टूडेंट कैसे कैसे दिमाग में सोच सकता है। वो Q1 को ले लेगा 0, Q2 को ले लेगा 2, तो ये आंसर आएगा 0। वो बोलेगा कि 0 भी रैशनल नंबर था, 2 भी रैशनल नंबर था, आंसर भी रैशनल नंबर आया, तो ट्रू लिखने का उसका मन करेगा। चलो वो एक दो एग्जांपल और ले रहा है। उसने Q1 को ले लिया -2/7 और उसने Q2 को ले लिया 49/104। तो -2/7 डिवाइडेड बाई 49/104 ये कितना आ जाएगा? -2/7 × 104/49 ये इसका आंसर आएगा। तो ये भी रैशनल नंबर आ रहा है। तो इसी तरह से वो एग्जांपल लेते हुए चलेगा तो वो खुश होता रहेगा। लेकिन दो एग्जांपल ऐसे हैं जो इसे तबाह कर रहे हैं। पहला एग्जांपल कि अगर उसने Q2 को 0 ले लिया तो क्या होगा? 0 डिवीजन एरर हो जाएगा। 0 डिवाइड कर नहीं सकता, 0 डिवाइड हो सकता है, तो इसको मैंने डब्बे में डाला। तो यहाँ से ये फॉल्स हो जा रहा है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसको फॉल्स कराने का। 0/0 इनडिटरमिनेट। पिछले क्लास में बताया था मैंने कि 0/0 कैसा फॉर्म है? इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ऊपर भी 0 नीचे भी 0, कोई आंसर ला ही नहीं सकते, ना अनडिफाइंड कह सकते हैं ना 0 कह सकते हैं। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो ये भी मैंने डाल दिया है डब्बे में। Q1 डिवाइडेड बाई Q2 यानी कि दो रैशनल नंबर्स को आपस में डिवाइड करने पे हमेशा रैशनल नंबर मिलेगा विथ ए कंडीशन दैट Q2 कैन नॉट बी 0, यानी डिनोमिनेटर को 0 नहीं रखेंगे। तो ये ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पिछले बार परेशानी हो रही थी वो इसमें सॉल्व हो गई। जब Q2 0 नहीं होगा तो पक्का ये जो है रैशनल नंबर ही देगा। Q1 को तुम 0 रख रख के थक जाओ, चाहे नीचे तुम कुछ भी ले लो, बस 0 ना होना चाहिए वो, तो ये आंसर 0 दे देगा।
तो ये तो एक रैशनल नंबर है, इसको तो हम डब्बे में नहीं डाल सकते। कोई भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिलेगा जो इसके खिलाफ जाए। जो पिछले प्रॉब्लम की परेशानी थी वो हमने दूर कर दी। इसीलिए कहीं कहीं इंटेलिजेंटली लिखा रहता है किसी किसी किताब में, फॉर नॉन जीरो रैशनल नंबर्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन आर क्लोज्ड। वो मैं नोट में लिखवा देता हूं, नॉन जीरो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, पूरे रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, है ना, या सब्सट्रैक्शन। मैं ये भी कह सकता था कि नॉन जीरो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, लेकिन मैं तुमको ये चीज बताना चाहता हूं कि अगर रैशनल नंबर जीरो हो जाए तब भी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन हमेशा रैशनल नंबर ही देगा। जीरो का मसला डिवीजन में फंसता है बस। एक इर्रेशनल नंबर, देखो S1 का मतलब है एक इर्रेशनल नंबर प्लस Q1, और एक रैशनल नंबर है। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमेशा ही हमको एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा। सही है या गलत? ये ट्रू है। अब देखो ट्रू कैसे है। इर्रेशनल नंबर कितने तरह के हम सोच सकते हैं? मैंने बताया था कि एक तो स्टैंडर्ड इर्रेशनल नंबर होता है पाई, पाई प्लस -2 कर दो तो ये कितना आएगा, पाई -2 आएगा। अब तुम बोलोगे सर ये इर्रेशनल नंबर कैसे, साबित करिए। कर देते हैं। 3.14159 डॉट 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 -2, तो ये कितना आ जाएगा 1.14159 डॉट 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 डॉट। ये 2 है तो बेसिकली इसको मैं 2.0 भी तो कह सकता हूँ, और तो कुछ नहीं है, ये 2.00000। तो वो जो डेसिमल के उधर का नंबर है वो तो डॉट के साथ ऐसे ही उतर जाएगा। तो क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं है, ये भी इर्रेशनल नंबर है। तो ये इर्रेशनल है NT-NR। तो हमें प्रूफ करना था इर्रेशनल होना चाहिए। चलो एक ही एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। पाई की जगह ले लेते हैं √2 और क्यू की जगह ले लेते हैं 2/3। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 + 3√2/3 इसका आंसर आएगा। अब ये इर्रेशनल नंबर है, क्यों? 3 × √2 क्या होगा, √2 भी जो है ना वो इर्रेशनल है। कि √2 की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे छोटा सा लिख दे रहे हैं, 1.414 डॉट 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 डॉट, अप्रोक्सीमेटली 1.42 हम मान लेते हैं। तो ये क्या आएगा, 2 + 3 × 1.414 डॉट 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 बाई 3। अब तुम चाहे 3 इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो 3 डॉट के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो डॉट भी तो उतरेगा, फिर डॉट 2 के साथ फिर ऐड होगा। मान लो ये आ जाता है 4 पॉइंट समथिंग, तो वो जो समथिंग होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा। क्यों? क्योंकि जब डॉट है तो मल्टीप्लाई होने पे डॉट खत्म थोड़ी हो जाएगा। तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा तो 2 से ऐड होने के बाद 6 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन अब भी वही परेशानी, डॉट खत्म थोड़ी होगा। 6 पॉइंट समथिंग अपॉन 3 करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन अब भी वही परेशानी, डॉट खत्म थोड़ी होगा। तो ना रिपीट कर रहा है ना ये टर्मिनेट कर रहा है, तो ये भी आएगा लास्ट में NT-NR, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इर्रेशनल नंबर लिखने के बजाय मैं NT-NR लिखता हूँ, ज्यादा मजा आता है, क्योंकि इर्रेशनल नंबर की वही पहचान है। एग्जाम्पल तो और भी ले सकते हैं, माइनस में, प्लस में, जीरो भी ले सकते थे, तो जीरो लोगे तो √2 आ जाएगा। ठीक है, अब किसकी जगह जीरो, Q1 की जगह जीरो, क्योंकि Q1 तो एक रैशनल नंबर है। जीरो रैशनल नंबर अगर है तो पक्का इर्रेशनल नंबर नहीं है, तो S1 की जगह तो जीरो लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इर्रेशनल नंबर्स आर ऑलवेज नॉन जीरो। इर्रेशनल नंबर या तो नेगेटिव होता है या तो पॉजिटिव होता है, कभी भी जीरो न्यूट्रल नहीं होता। रैशनल नंबर में एक न्यूट्रल नंबर मौजूद है जीरो, लेकिन इर्रेशनल में ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। एक और क्वेश्चन अगला क्या था, 7th, प्लस हो गया था। अब देखो प्लस और माइनस में ज्यादा फर्क नहीं है बाबू, बोलो क्यों? इसलिए कि मैं यहाँ पे -2 कर रहा हूं ना ऐड, ठीक है, तो मैं पाई -2 डायरेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे एग्जांपल में पाई ले लिया और यहाँ पे -2 डायरेक्ट ले लिया। Q1 को मैंने 2 मान लिया, बीच में माइनस है तो माइनस कॉपी कर दिया। पाई -2 क्या आएगा, जीरो तो नहीं आएगा। पाई -2 वही आंसर देगा जो पिछले में पाई प्लस -2 ने दिया था, 3.14159 डॉट 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 3.14 ही हम याद करते हैं, लेकिन होता यहाँ तक है, आगे भी होता है -2.12345 तो ये क्या आ जाएगा 1.14159 डॉट 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 डॉट, ये आ जाएगा। ये भी आ गया NT-NR, तो ये भी ट्रू है।
कोई भी तुमको ऐसा एग्जांपल नहीं मिलेगा फॉल्स कर पाए ऊपर वाले स्टेटमेंट को, तो ये ट्रू है। फॉल्स नहीं हो पाया तो ट्रू है। चेक करने का यही तरीका है इस तरह के क्वेश्चंस को। ट्रू है कि नहीं ये चेक नहीं करना है, ये भी चेक कर सकते हो कभी कभी कि फॉल्स हो तो नहीं रहा है किसी वैल्यू पे। अब हम लोग पागल लोग नहीं है, हमको मालूम है कि हम S1 माइनस Q1 को अभी प्रूफ करके आए हैं कि वो ट्रू है। तो ये माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये Q1 माइनस S1 हो जाएगा ना। तो ये बेसिकली Q1 माइनस S1 उसका रिवर्स ही है। उससे वैल्यू में पॉजिटिव या नेगेटिव पे तो फर्क पड़ सकता है, लेकिन ट्रू या फॉल्स पे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। ये तो हमें बखूबी समझ में आ रहा है। ऐसे ही समझा था तुमने या किसी और तरीके से समझा था एग्जाम्पल ले लेके? ऐसे ही सोचना था इसमें कि उल्टा उसका दिया हुआ और कुछ नहीं। एग्जाम्पल लेके अगर तुम करते तब भी आता ट्रू, बट एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं थी। कुछ चीजें सोच के भी की जाती है। अगर हर तरफ एग्जाम्पल ही लेने लगोगे तो कंपटीशन के एग्जाम में टाइम बहुत बड़ा एक फैक्टर है, टाइम से चूक जाओगे। Q1 S1 इज इक्वल टू S2, ये ट्रू है या फॉल्स है? देखो इसके बाद जो मैंने 10th क्वेश्चन दिया है ना, उसमें मैंने लिख दिया है Q1 into S1 is equal to S2 where Q1 not equal to 0। तो ये 10th क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के भी तुमको समझ में आ गया होगा कि इसमें से कोई एक ही ट्रू है और एक फॉल्स है। और इसको फॉल्स करने का सिर्फ एक ही एग्जांपल है, वो है Q1 इज इक्वल टू 0। 9th क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो ये फॉल्स आ रहा है और ये ट्रू आ रहा है। ठीक है, अब देखो क्यों। जिन्होंने बना लिया है उनको समझ में आ गई होगी। अगर मैं Q1 को 0 ले लेता हूं, इफ Q1 is equal to 0, then 0 into any number is 0 and 0 is not an irrational। ये रैशनल नंबर, इरेशनल तो है नहीं, तो ये फॉल्स हो गया। इसके अलावा कोई भी ऐसा एग्जांपल नहीं है, क्योंकि अगर तुम सोचोगे कि मैं Q1 की जगह √2 ले लूं और इसकी जगह भी √2 ले लूं तो आंसर 2 आ जाएगा, तो हा, लेकिन Q1 की जगह √2 ले ही नहीं सकते ना। Q1 एक रैशनल नंबर है। जब तुम थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि 0 के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको तबाह करे। और जब ये समझ में आ गया तो ये ट्रू हो गया। तो इसके बाद एक हम नोट लिख लेते हैं, एनी इर्रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो रैशनल नंबर गिव्स एन इर्रेशनल नंबर। डिवीजन का भी आगे पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11th और 12th भी इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 11th की लैंग्वेज है कि S1 डिवाइडेड बाय Q1 इज इक्वल टू S2। मतलब एक इर्रेशनल नंबर अगर एक रैशनल नंबर से डिवाइड होता है तो हमेशा इर्रेशनल नंबर देता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर एक इर्रेशनल नंबर एक रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं हम, तो ये हमेशा ही इर्रेशनल नंबर देगा अगर Q1 की वैल्यू 0 ना हो। अब इसमें से एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो बिल्कुल ये पिछले क्वेश्चन की ही तरह है, इसमें कुछ अलग से नहीं है। ये फॉल्स है और ये ट्रू। इफ Q1 is equal to 0, zero division error और it implies undefined। कोई बोल सकता था 0/0 का फॉर्म भी बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, क्योंकि S1 0 ले ही नहीं सकते। LHS है ना हमारे हाथ में, हम LHS के हिसाब से सोचते हैं। RHS तो आता है, LHS हम चुनते हैं। 12th क्वेश्चन में 11th वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। कोई भी एक इरेशनल नंबर है, नीचे कोई भी रैशनल नंबर हो, बस वो 0 ना हो, ये हमेशा एक इरेशनल नंबर देगा ही देगा। ये तो होगा, तो ये ट्रू है। एग्जाम्पल √2/3, √3/2 किसी की वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्री में, अगर तुमको याद हो तो सोचो। sin 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 होता है। 13th नंबर क्वेश्चन। अब उसी को रिवर्स कर दिया है, ऊपर रैशनल नंबर नीचे इरेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। ये ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। 14th ऊपर रैशनल नीचे इरेशनल और इट इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। यहाँ पे कंडीशन क्या है एक बस एक्स्ट्रा, वेयर Q1 कैन नॉट बी 0, 0 बाई एनी नॉन 0 इज इक्वल टू 0। बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए। और हमें मालूम है कि S1 तो कभी भी 0 नहीं ले सकते ना हम। क्यों? क्योंकि S1 बेसिकली क्या है, पहला इरेशनल नंबर हम जो ले रहे हैं, तो ये 0 ही आता है। तो इस स्टेटमेंट की वजह से फॉल्स हो गया। यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका एग्जांपल देख लो। यहाँ पे रैशनलाइजिंग का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। 1/√2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री की वैल्यू, इसको रैशनलाइज करने का तरीका है। रैशनलाइज करने का मतलब है कि कभी कभी हमें अच्छा नहीं लगता कि नीचे सर्ड मौजूद हो। √2 एक सर्ड है, तो ये √2/2 हो जाएगा। नीचे अगर रूट वाली चीज मौजूद है तो उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, इसे रैशनलाइजेशन कहते हैं। ये सब मेरे ख्याल से पता होगा, पता है ना?
ऊपर उसने ले लिया 3, नीचे उसने बोला कि सर आप इर्रेशनल नंबर हमेशा √2 और पाई क्यों मानते हैं? मैं एक इर्रेशनल नंबर मान रहा हूँ 3 माइनस √2। ये होगा कि नहीं नीचे वाला इरेशनल नंबर? थोड़ा देर हम लोग सोचे अपने दिमाग में, अभी हम प्रूफ करके आए ना भाई कि एक रैशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर ये इरेशनल ही होता है हमेशा, ये ट्रू है। इसमें कोई भी एग्जांपल तुम ले लो, चाहे तुम 0 माइनस √2 करो तो माइनस √2 आ जाएगा, चाहे तुम 4 माइनस √2 करो तो ये अपने आप में एक इरेशनल नंबर है। तो उसने एक कॉम्प्लेक्स इरेशनल नंबर लिखा है 3 माइनस √2। तो जब ये आ जाएगा तो हम इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि नीचे जो है इस तरह की गंदगी रहे। SURD ये सर्ड है, तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे, बीच में प्लस कर देंगे। सिंपल सर्ड जब मौजूद होता है यानी कि सिर्फ √2 था तो हमने उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स सर्ड होता है इसके साथ कुछ एडिशन या सब्सट्रैक्शन में है तो इसके बीच में माइनस था तो इधर प्लस हम कर देंगे। 3 प्लस √2 और 3 प्लस √2 से ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और उसके बाद इसको हमने सॉल्व करा तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये पता है ना? तो ये इसका आंसर आएगा। हमें ये देखना है कि इरेशनल नंबर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि 3 इंटू √2 इरेशनल होगा, और इरेशनल होने के बाद उससे ऐड होगा तो भी डॉट तो खत्म नहीं होगा, डॉट्स तो रहेंगे ही, डिवाइड होने के बाद भी डॉट्स तो रहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही आएगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15, S1 प्लस S2, क्वेश्चन नंबर 16, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू S3 इज इक्वल टू S3, ये ट्रू है या फॉल्स है? देखो बेटा ये दोनों फॉल्स है, सिर्फ एक रीजन ये है, ये हमेशा ट्रू होता है लेकिन सिर्फ एक जगह बेचारा जाके चूक जाएगा। एडिशन के केस में कहां चूकेगा, इफ S1 इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ S2 तो S1 प्लस S2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बेचारा ये तो कैसा नंबर है, ये तो है रैशनल, और यहाँ पे ये रैशनल लाना चाह रहा है, लेकिन रैशनल सिर्फ तब ही आएगा जब वो एक दूसरे का निगेशन हो। अगर मैं यहाँ पे 15 डैश एक क्वेश्चन दूं अलग से अपनी तरफ से और उसमें ये लिखूं कि S1 प्लस S2 इज इक्वल टू S3 वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ S1 एंड S2 आर अनइक्वल। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, -2 और 2, इन दोनों में क्या चीज सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डिफरेंट क्या है, इनके अपने अपने साइन डिफरेंट है ना, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो -2 का मैग्नीट्यूड या 2 का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है ना। तो अगर कोई इरेशनल नंबर कोई ऐसा ले लेता है कि ये लोग मैग्नीट्यूड में डिफरेंट है, देखो ये अलग इरेशनल नंबर है, ये अलग इरेशनल नंबर है, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, ये आंसर आ गया 2, तो हमें लग रहा था कि ये आंसर ट्रू आएगा लेकिन ये आ गया फिर फॉल्स, खुशी मिलते मिलते रह गई। तो 15 डैश तो इस तरह से फॉल्स हो गया। तो अब ये फॉल्स क्यों है, इसका एक ही रूल है कि इफ S1 इज इक्वल टू S2 हो गया, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और इसकी वजह से फॉल्स हो जाएगा। यहाँ भी अगर हम 16 डैश क्वेश्चन करें, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू S3 वेयर मैग्नीट्यूड आर अनइक्वल या नॉट सेम, ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्यों, इसे एग्जांपल देखो, S1 को मैं ले लेता हूँ √2 ही और S2 को मैं ले लेता हूँ √2 प्लस 3, तो S1 माइनस S2 आ जाएगा -3, जो कि एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं। तो यहां से भी ये बात साबित हो गई, चाहे मैग्नीट्यूड में अनइक्वल हो चाहे मैग्नीट्यूड में जो भी हो, हमेशा इरेशनल नंबर दे ये जरूरी नहीं है, ज्यादातर इरेशनल नंबर ही देगा, लेकिन फॉल्स करने के लिए एक भी एग्जांपल काफी होता है। S1 इंटू S2 इज इक्वल टू S3, ये ट्रू है या फॉल्स, ये बताना है। ये फॉल्स है, पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं सपोर्ट करने वाले। पाई इंटू √2, तो क्या आ जाएगा, √2 और पाई, तो ये तो लग रहा है कि ठीक एग्जांपल है, सब कुछ चंगा चल रहा है, लेकिन देखो ध्यान से, पाई इंटू पाई तो हो जाएगा पाई स्क्वायर, तो ये भी ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देखो, किसी ने अगर ले लिया √2 इंटू √2, ये जो था √2 इंटू √2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √a का मतलब क्या होता है, a की पावर 1/2 होता है, √a इंटू √b लिखा हुआ है तो मैं इसे ab
का अंडर रूट भी कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ कि भाई छाता सेम है, स्क्वायर रूट है, इसका भी छाता स्क्वायर रूट है, तो सेम है। अच्छा, तो इसमें भी क्या है, 2 और 2 2 बार। अब इसे अंदर सॉल्व कर लो, अंदर सॉल्व भी कर सकते हो और चाहो तो सॉल्व नहीं भी कर सकते हो। सबसे पहली बार जब हमने स्क्वायर रूट पढ़ा था तो उसमें यही पढ़ा था कि 2 इंटू 2 अगर 2 बार है तो ये जोड़े में से एक बाहर निकल जाएगा। बड़े हम हो गए हैं तो अब इस तरह से नहीं करेंगे। अब हम बड़े हो गए हैं तो पहले हम अंदर वाला सॉल्व कर देंगे, ये 4 आएगा और ये 2 के बराबर होता है। ये चीज तो क्लियर है। इसके बारे में सोचो, इसमें भी छाता सेम है। इससे पहले एक और एग्जांपल देख लो, चलो और क्लियर हो जाएगा। ये √2 इंटू √2 वाला एग्जांपल देख लिया, ये वाला रूल इस्तेमाल करके। √2 इंटू √8, तो ये 2 इंटू 8 अंदर आ जाएगा, ये √16 के बराबर हो जाएगा और ये आंसर 4 दे देगा। तो फॉल्स कराने का एग्जांपल ये भी है और ये भी है। √8 इरेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि कल मैंने बताया अंडर रूट नॉन परफेक्ट स्क्वायर इरेशनल होता है। क्यूब रूट ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब, ये दोनों किस तरह के नंबर्स हैं? इरेशनल। ये मैंने बताया है 3 तरह के इरेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म वाले, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले और सरड्स वाले। अब कोई क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 करता है तो मैं सेम छाता कॉमन ले लूंगा, 2 इंटू 4 लिखूंगा और क्यूब रूट ऑफ 8 आ जाएगा। ये 2 के बराबर आंसर आता है। किस किस को पता है कि 2 का क्यूब 8 होता है? तो ये फॉल्स कराने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और प्यारा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एकदम दिल खुश हो जाएगा। S1 को मैंने मान लिया 2 माइनस √3, S2 को मैंने मान लिया 2 प्लस √3। अब S1 इंटू S2 करो तो 2 माइनस √3 इंटू 2 प्लस √3 आ गया। तो ये 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अलजेब्रा का फॉर्मूला a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 1 क्या है? रैशनल नंबर है, तो डब्बे में लेने का मतलब 17 कोई रॉन्ग कर देगा। S1 बाई S2 इज इक्वल टू S3। और क्वेश्चन नंबर 19, S1 बाई S2 इज इक्वल टू S3 वेयर S1 नॉट इक्वल टू S2। एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है 18th में। अगर S1 इज इक्वल टू S2 हो गया तो S1 बाई S2 की वैल्यू बाध्य 1 आएगी और 1 पक्का रैशनल नंबर है, तो ये फॉल्स हो गया। यहाँ से तो ये क्लियर बात हो गई। ये 19th क्वेश्चन में अलग से नहीं लिखता, लेकिन मैंने इसलिए लिखा है कि जब तुम ये क्वेश्चन बनाओगे ना 18th, तो तुम पहले सबसे पहले यही सोचोगे कि S1 S2 0 तो ले नहीं सकते, हाँ लेकिन बराबर ले लेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। 1 होता है रैशनल नंबर। जब जब S1 S2 बराबर नहीं होगा तब ये इरेशनल देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जल्दी जल्दी खुश होना अच्छी बात नहीं है। S1 को ले लिया मैंने √8 और S2 को मैंने ले लिया √2, दोनों इरेशनल नंबर। तो अगर मैं √8 बाई √2 करूंगा तो √8 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ और इसको मैं √2 छोड़ रहा हूँ, मतलब ऊपर वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। एक 2 बाहर आ जाएगा, बाकी एक 2 बेचारा अंदर रह जाएगा। ये √2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। ये फिर इरेशनल नंबर नहीं है। एक एग्जाम्पल काफी है। बाकी बात ठीक है कि बहुत बार ऐसा होगा, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमेशा नहीं होगा। ये क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन लैंग्वेज में भी पूछे जा सकते हैं और ये क्वेश्चन जो है दिमाग को खोलने का भी काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है S1 टू द पावर Q1 इज इक्वल टू S2 और क्वेश्चन नंबर 21 है S1 टू द पावर Q1 इज इक्वल टू S2 वेयर Q1 नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों फॉल्स हैं। क्यों? देख लो। इफ Q1 इज इक्वल टू 0, S1 कभी 0 क्यों नहीं होगा? बेसिकली एक इरेशनल नंबर है जो कि 0 हो नहीं सकता। तो S1 टू द पावर 0 कितना होगा? 1 होगा। इस पे इतना मैं जोर क्यों दे रहा हूं कि S1 0 नहीं होता? इसलिए क्योंकि 0 की पावर 0 कहीं ना आ जाए, मुझे इस बात का डर है। तो वो तो आने का डर तो कैंसिल हो गया, ये फॉल्स हो गया। इसमें देखो, अगर तुमको लगता है कि Q1 0 नहीं हुआ तो आंसर आएगा ही आएगा, तो नहीं आएगा। S1 को मैंने मान लिया √2 और मैंने Q1 को ले लिया 4, तो √2 की पावर 4 क्या होगा? √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, यानी कि 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो ये भी एग्जाम्पल जो तबाह कर रहा है। तो इन एग्जाम्पल से हमको चीजें समझ में आ गई। सर्ड मतलब कुछ नहीं है, इसके फॉर्म देख लो। स्क्वायर रूट हो किसका? नॉन परफेक्ट स्क्वायर का, उसको सर्ड कहते हैं, सिंपल सर्ड कहते हैं।
दूसरा एग्जांपल, क्यूब रूट हो किसी नॉन परफेक्ट क्यूब का। नॉन परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या होता है? देखो, हमने याद किया है 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। याद तो हमने ऐसे किया है, लेकिन हमें ऐसे भी याद करना है। इसीलिए तुम्हें बोला जाता है कि 1 से लेके 30 का स्क्वायर्स, 1 से लेके 20 का क्यूब्स, ये याद करो। इसलिए नहीं बोला जाता है बेटा कि तुम क्यूब या स्क्वायर निकाल नहीं सकते। क्यूब या स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे 7 इंटू 7। अगर कोई तुमसे बोले कि 23 का स्क्वायर कितना होता है, मान लो तुम्हें नहीं पता, तो तुम 23 इंटू 23 तो कर दोगे ना। 3 इंटू 3 9, 3 टू 6, 2 3 6 और 2 टू 4, तो कितना आ जाएगा? 9 और 6 6 12 और 1 529 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उसने कहीं ये दे दिया तो अब तुम क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड से करोगे स्क्वायर रूट इसका? अगर तुमको ये याद होगा कि 23 का स्क्वायर 529 होता है, तो तुम्हारा दिमाग क्लिक करेगा कि भाई 529 किसका स्क्वायर होता है, तो 23 का होता है, तो खट से लिख दोगे इसका आंसर। तो यहां से यहां जाना मुश्किल है, यहां से यहां जाना तो बहुत आसान है, सॉल्व करके भी जा सकते हो। तो रटने से फायदा ये है कि जब तुमको ये मिलेगा तो आसानी से 23 लिख दोगे। √2, ठीक है, अपने मर्जी से 245 ले लेते हैं एग्जाम्पल। 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256। अब ना ये 256 है और ना ये 225 है, तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। 2 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये बीच का नंबर छूटा हुआ है। तो 245 और 2, इन दोनों का हम सॉल्व करके निकाल लेते हैं कैसे निकलेगा। तो पहले 2 का कर लेते हैं, फिर 245 में कर लेंगे। √2 एक इरेशनल है, इसको प्रूफ करने का तरीका एक a/b वाला भी है, और एक ये भी तरीका है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे छोटा एग्जांपल लेते हैं 2, इसकी वैल्यू निकालिए कितना होता है। तो 2 हमने ऐसे लिया, 2 मेरा चला गया डिविडेंड में। 1 का स्क्वायर अगर 1 होता है तो ये 1 से तो बड़ा नंबर है, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 से छोटा है ये। तो 2 कैसा नंबर है? 1 से बड़ा है और 4 से छोटा है। 1 किसका स्क्वायर है? 1 का। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, है ना। तो हमें ये देखना है कि ये किस किस के बीच में है। जो हमारा आंसर आता है 1 का स्क्वायर 1 आता है और 2 का स्क्वायर 4 आता है, तो ये इन दोनों के बीच में है। 2 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर है 1, 2 से थोड़ा सा बड़ा परफेक्ट स्क्वायर है 4, ये इसके बीच में आता है। तो जो छोटा वाला है ना, उससे पे ध्यान देना है हमें कि 1, तो मुझे यहां पे 1 ही लाना पड़ेगा। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि 1 कैसे आएगा स्क्वायर करके। तो 1 क्या होता है? 1 का स्क्वायर ही ना 1 होता है। तो हमें क्या करना है? 1 1 जा 1, पहले ये काम कर देना है। अब बाकी लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम माइनस करते ही हैं, तो जब माइनस किया तो नीचे 1 आ गया। अब देखो ध्यान से, अब करना क्या है तुमको कि जो कोशेंट आया है और जो डिवाइजर था, इसमें ऐड करना है। तो 1 + 1 करना है, तो कितना आ जाएगा? 2। पहले ये सोचा कि ये 1 कैसे आएगा, ले आए 1 1 जा 1 से। फिर जो आ गया कोशेंट उसको फट से ऐड करना है, उसके बाद कुछ तीसरी बात सोचनी है। तो अब मुझे एक 2 डिजिट नंबर चाहिए होगा जिसका 10th प्लेस पे 2 है। इसके आगे एक चीज मुझे चाहिए होगी। 20 से लेके 29 तक मैं कुछ भी सोच सकता हूं, लेकिन अगर मैं 21 इंटू 1 करूंगा, चाहे 22 इंटू 2 करूंगा, चाहे 23 इंटू 3 करूंगा, चाहे 24 इंटू 4 करूंगा, चाहे 25 इंटू 5 करूंगा, मतलब मुझे जो नंबर यहाँ पे लिखना है वही नंबर यहाँ पे भी लिखना होगा। तो ये तो आ जाएगा बहुत बड़ा नंबर। 21 इंटू 1 तो 21 होता है, 1 से तो बड़ा नंबर आ जाएगा। तो करें क्या? तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम फंसती है तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड में भी क्या करते थे? डेसिमल लगा के 0 लेते थे आगे। फर्क सिर्फ एक है यहाँ पे, क्योंकि ये हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें जोड़े में 0 जो है सोचना होगा। तो 0 0 के ऊपर बार लगा दिया मैंने, जोड़े में ही सोचना है क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। और यहाँ पे 2 0 के बदले यहाँ पे एक ही 0 आएगा। मतलब वहां क्या होता था कि यहाँ पे एक डेसिमल प्लेस पे आगे बढ़े तो वहां पे भी एक डेसिमल प्लेस पे आगे बढ़े, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे 2 2 0 को लेना है, तो यहाँ पे 0 नहीं उतरेगा, डबल 0 उतरेगा, ठीक है। और वहां पे एक ही डेसिमल लगेगा, 2 डेसिमल नहीं लगेगा। मतलब ऐसे नहीं होगा, 1.0 नहीं होगा, है ना। वहां पे अगर हम 2 0 उतारते ना तो 1.0 लिखना पड़ता है, यहाँ पे 1 पॉइंट पे काफी है। अब ये 21 1 जा अगर मैं कर देता हूं तो 21 ही आएगा। 22 2 जा 44, 23 3 जा 9 6, 24 4 जा 4 4 जा 16, 1 4 जा 96, 25 5 जा 125। अब मुझे फिर देखना है कि ये जो नंबर है वो
96 और 125 के बीच में है, छोटा वाला पकड़ना है। तो 24 4 जा 96, माइनस किया 4 बचा। क्या करेंगे, यहाँ पे 4 दिख रहा था, उसको तुरंत ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे एक चीज ये खोज रहा है, थर्ड प्लेस, जो भी आएगा ऐड करने के बाद ना उसके आगे एक नंबर डालना पड़ेगा। अब ये 400 लिखना पड़ेगा मुझे, क्यों, क्योंकि ऊपर से 2 जीरो उतर रहा है। अब मुझे दिख रहा है कि मैं 281 इंटू 1 ही कर सकता हूँ, इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि 282 इंटू 2 करूंगा तो 400 से ऊपर चले जाएगा, 400 छोटा रहना चाहिए ना। तो 281, इसका आंसर कितना आएगा 9 119, फिर 2 जीरो कॉपी होगा ऊपर से। अब यहाँ पे 1 था तो 1 यहाँ पे भी आ जाएगा, तो ये 282, फिर यहाँ पे एक स्पेस ये खोज रहा है, तो तुम जब सोचोगे तो यहाँ पे 4 आएगा, तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 16 1, मतलब अब हम करेंगे 2824 इंटू 4 11396। इस तरह से आगे सॉल्व करते रहोगे तो आगे आता रहेगा। तो इसकी वैल्यू 1.414 डॉट 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 आएगी। एक बार और ध्यान से समझ लो, पहला जो नंबर हमारे पास आया उसको हमको परफेक्ट स्क्वायर के बीच में सोचना है, ये स्टेप 1 है। कुछ डिसाइड नहीं होगा, सिर्फ डिविडेंड डिसाइड होगा कि 2 है, 2 का निकालना है तो 2 लिख दिया। डिवाइजर कितना होगा और कोशेंट क्या होगा पहला वाला, ये दोनों सेम होगा, बस ये समझना है पहली बार में, है ना। अब वो क्या होगा, वो डिसाइड होगा परफेक्ट स्क्वायर के रेंज पे, कि किस किस परफेक्ट स्क्वायर के रेंज में आता है। छोटा वाला पकड़ लेंगे, उससे शुरुआत करेंगे, फिर जो क्वेश्चन आएगा वो ऐड होता रहेगा, ऐड होता रहेगा, ठीक है ना। जैसे ये 282 आया तो हमने जानबूझ थोड़ा सा बाएं खिसका दिया, यहाँ पे 4 लिखा है, ठीक है। ये 28 आया तो जानबूझ के यहाँ पे ऐड नॉर्मल होगा, ये 64 मत लिख देना, 4 2 में ऐड नहीं होगा, 4 तो 4 में ही ऐड होगा जैसे ऐड होता है, ठीक है ना। उसके बाद यूनिट प्लेस सेम होना चाहिए, ध्यान इस बात का रखना, इसको क्रॉस ना करे। तो ये समझ में आ गई बात। अब 245 का देख लेते हैं, सिर्फ डिविडेंड डिसाइड होगा 245, और कुछ डिसाइड नहीं होगा अभी तक। अब देख लो बेटा 245 किस किस परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करते करते जाओ, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256। अभी इसी का एग्जांपल हमने दिया था ना यहाँ पे 245 का, तो 245 बीच में आ गया। ये 15 का स्क्वायर होता है और ये 16 का स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर तो मुझे इतना पक्का पता है कि ये 15 पॉइंट समथिंग आएगा। इतना तो क्लियर है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कभी ऑप्शन में √245 आ जाए तो घबराने का नहीं, 15 पॉइंट समथिंग वाला अगर कोई ऑप्शन दिख रहा है तो उसको करेक्ट टिक कर देना है, टेंशन नहीं लेना। बाकी ऑप्शन 16 पॉइंट समथिंग होगा, 17 पॉइंट समथिंग होगा, 11 पॉइंट समथिंग होगा तो उसे इग्नोर कर सकते हो। इसको बनाने का एक और तरीका है, 245 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 5 4 जा और 5 9 जा, फिर 7 और फिर 7। तो 245 के अंडर रूट को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 7 का अंडर रूट, 7 7 का एक ग्रुप मिल गया तो ये 7√5 है। तो तुम अगर √2 √3 √5 और √7 इनकी वैल्यूज याद कर लो तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अच्छा भी रहता है कभी कभी, क्योंकि 7√5 है तो √5 की वैल्यू 2.23 समथिंग होती है, तो 7 से मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर, अगर 7√5 मिल जाए ऑप्शन में तो भी सही है। देखो बेटा एक चीज समझ लो कि अगर √245 आएगा ना किसी चीज का आंसर, तो वो 7√5 लिखेगा ऑप्शन में, 15 पॉइंट समथिंग शायद ही लिखे, जरूरी नहीं है कि तुमसे कैलकुलेशन करवाए ही वो। तो ये तो दो तरीके हो गए, कि एक अप्रोक्सीमेट तरीका हो गया 15 पॉइंट समथिंग, और एक ये तरीका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में कैसे करेंगे, 245 है, अब वहां पे तो बेचारा एक ही नंबर था 2, तो हमने उसी को पकड़ लिया। जब भी एक से ज्यादा डिजिट आता है, मान लो जैसे यहाँ पे 3 डिजिट आया है, तो हम राइट हैंड साइड से पेयर बनाते हुए चलेंगे। जैसे 24 अगर रहता तो हम क्या करते कि 24 को ही पकड़ते और डायरेक्ट सोचते कि 5 का स्क्वायर 25 होता है तो पहले 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा 16, तो 16 आता, फिर ये 8 रह जाता, फिर 4 + 4 8, फिर यहाँ पे डबल जीरो उतारते हम, फिर 4 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आता, हम करते 89 9 जा करते शायद, 9 जा 72 7 9 8 जा 79, हाँ, तो ये 4.9 समथिंग आंसर इसका आता, और आना भी चाहिए क्योंकि √25 5 होता है, ठीक है। तो जब भी एक से ज्यादा डिजिट होता है ना, तो हम राइट हैंड साइड से जो बार हम लगाते हैं वो लगाना शुरू कर देते हैं, वहां पे जरूरत नहीं पड़ी। तो 245 से पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं 24 का नेक्स्ट पेज में। अगर एग्जांपल मेरे पास रहता कि √24 की वैल्यू निकालो, तो मैं डिविडेंड में 24 लिखता। अब मैं 2 के बारे में नहीं सोचता, ना 4 के बारे में सोचता, मैं इसको अलग अलग भी नहीं सोचता, पहले मैं 24 को एक साथ सोचता दिमाग में
क्योंकि स्क्वायर हो रहा है ना मेरे भाई, तो पेयर ढूंढना जरूरी है। वहां पे पेयर ढूंढ नहीं पाए थे क्योंकि 2 में सिर्फ एक ही डिजिट था, तो मजबूरी के साथ कर दिया हमने। 24 पे क्या करेंगे, डायरेक्ट 24 के बारे में सोचेंगे, 2 के बारे में फिर नहीं सोचेंगे। कोई लड़का सोच सकता है कि सर 2 को और 4 को अलग अलग सोचता हूँ तो 1 1 जा 1, अब 4 उतार देता हूँ, ये तरीका गलत हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। आंसर अगर तुमको सही लाना है, और जो तरीका है वो ये है कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड इस्तेमाल करते हैं, उसमें राइट हैंड साइड से पेयर बनाते हुए सोचना है। तो राइट हैंड साइड 24, अब इसके बारे में डायरेक्ट सोचो, 4 4 आर 16, ये बचा 0 8, इसमें +4 हम करेंगे, ये वाला 4 उतार के यहाँ ला रहे हैं तो ये 8 आ जाएगा। आगे एक चीज ब्लिंक कर रही है, यहाँ पे 2 0 आगे रहेगा, यहाँ पे भी एक डेसिमल लग गया, डबल 0 उतर गया, 89 9 जा करेंगे कितना आ जाएगा 792, फिर 8 बचेगा, ठीक है, फिर 2 0 आएगा, अब ये वाला 9 यहाँ पे आके ऐड होगा, +9 कितना आएगा 98। अब यहाँ पे 980 इंटू 0 कर देंगे तो वो 0 0 0 आ जाएगा, फिर 800 उतर गया, फिर 2 0 उतारेंगे, फिर अब क्या करेंगे कि 0 ऐड करेंगे, फिर 980 इसके आगे का सोचेंगे कि यहाँ पे क्या लिखे, हम 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, ऐसे करते रहोगे तो इसका आंसर √24 का 4.90 आगे डॉट समथिंग आ जाएगा इसका आंसर। क्यों हुआ ऐसा कि 98 के बाद जो हमने डिजिट देखा वो 1 भी डालेंगे तो 800 को क्रॉस कर जाएगा, इसीलिए हमने क्या किया कि वहां पे 0 इंटू 0 कर दिया तो 0 आ गया, फिर जब 0 ऐड करोगे तो 980 आएगा, फिर यहाँ पे 1 लिख देंगे, या ये 8 पे 4 0 है ना, तो 980 5 इंटू 5 करके देखो तो क्या आएगा 25, 5 8 44, 5 9 45, 49 49025, अभी भी इससे कम है ना, तो हो सकता है 7 1 पे जाओगे तो काम कर जाइए, तो ये इसका आंसर हो सकता है। आगे 245 पे आते हैं, वही काम करना है, राइट हैंड साइड से जोड़ा बनाते हुए जाएंगे तो 245, और ये डेसिमल में आना ही है तो खुद से पहले ही दे दो 0, क्योंकि 256 भी नहीं है 225 भी नहीं है कि परफेक्ट निकले इसका आंसर। 1 1 जा 1, अब ये 2 के ऊपर बार था तो 2 को अलग सोचना है, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये वाला 1 क्या होगा यहाँ आके ऐड होगा 2 आ जाएगा, आगे एक चीज ब्लिंक कर रही है 45 उतरेगा। अब सोचो 21 1 जा 21 होता है, 22 2 जा 44 होता है, 23 इंटू 3 जा 69 होता है, 24 इंटू 4 96 होता है, 25 इंटू 5 125 होता है, 26 इंटू 6 तो 156 से तो छोटा नंबर है तो 5 से ही आना पड़ेगा हमें, 25 5 जार 125, ये 20 आएगा, 2 0 अब कॉपी होगा तो 2000 हो गया, ये 5 आके यहाँ पे ऐड होगा तब ये 30 हो जाएगा, आगे एक चीज चाहिए होगी इसको, और ये जाहिर सी बात है 301 इंटू 1 करोगे तो 301 आ जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, 2000 है तो 307 इंटू 7 सोचते हैं, 7 7 जा 49 2149 आएगा। इसका मतलब क्या है 2149 थोड़ा बड़ा हो गया तो 306 इंटू 6 करते हैं 1836, 10 - 6 4, 9 - 3 6, 9 - 8 1, 164 बचा, फिर 00 कैरी होगा, ये 6 जो है यहाँ के ऐड होगा, ये आ जाएगा 312, आगे कुछ मुझे लिखना होगा तो 312 करते हैं, क्यों क्योंकि ये 15,000 से थोड़ा ऊपर है, 15625, इससे आगे नहीं करेंगे भाई, थक गए अब, आगे डॉट डेसिमल गलत लगा दिया ना, यहाँ पे 45 उतरा तो डेसिमल नहीं लगाना था मुझे, यहाँ पे मैंने ये डेसिमल गलत लगा दिया था, 15.65 है, 245 के बराबर आएगा, आना ही था ये, तो √245 को या तो तुम लिख सकते हो 15 पॉइंट समथिंग वाला ऑप्शन टिक कर देना, या फिर 7√5 अगर ऑप्शन में हो तो वो कर देना। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ये क्लास भी हम अपलोड कर देंगे।